दोस्तों, हमारे देश भारत में कितनी ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है, यह हम सबको पता है। अगर आने वाले वक्त में हमने इस आबादी पर नियंत्रण नहीं रखा, तो फिर भारत विश्व का सबसे बड़ा आबादी का केंद्र बन जाएगा। इसी के चलते भारत में रुक-रुक कर आबादी नियंत्रण पर आवाज़ उठती रहती है। दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत में कितनी ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है। इससे होने वाले नुकसान हम सबको अभी दिख नहीं रहा है, पर आने वाले वक्त में अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही, तो इससे हम सबको नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी भी हम समस्या देख रहे हैं पानी का, नौकरी का और बिजली का। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम तरसने पे मजबूर हैं। दोस्तों, हम आज इसी सब पे हम बात करेंगे। हमारे मन में कुछ प्रश्न चल रही थी, आप सबके मन में भी कुछ प्रश्न चल रही होगी कि आबादी नियंत्रण कैसे किया जाए, आबादी नियंत्रण क्यों जरूरी है, आबादी नियंत्रण कानून क्या होगा, आबादी नियंत्रण से क्या फ़ायदा होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके मन में भी आ रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, किस चीज़ से क्या फ़ायदा है या फिर किस चीज़ से क्या नुकसान है। आबादी नियंत्रण क्यों जरूरी है? देश के आर्थिक विकास के लिए तेज गति से बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। इसमें लोगों का सहयोग जरूरी है। सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि बढ़ती आबादी पर नियंत्रण लगाने के लिए कानून बनाए। देश में आबादी विस्फोटक की स्थिति में बनी हुई है। आबादी नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन इससे आबादी नियंत्रण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा। समाज के लोगों को स्वयं भी आबादी नियंत्रण के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। देश के कुछ आंकड़े बताते हैं कि यहाँ आबादी नियंत्रण का मुद्दा क्यों गर्म हुआ है। वर्तमान समय में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2% भूभाग भारत के पास है, जबकि यहाँ विश्व के 20% आबादी निवास करते हैं। कुल पीने योग्य पानी का 4% हिस्सा देश के पास है। अगर इसी प्रकार आबादी विस्फोटक होता रहा तो आने वाले समय में इस देश के लोगों को अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आबादी नियंत्रण कैसे करें? कुछ वर्ष पहले तक आबादी वृद्धि की दर को बढ़ाने का लक्ष्य होता था, किंतु अब आबादी वृद्धि की दर को कम करने का लक्ष्य है। पूरे विश्व की आबादी में वृद्धि तथा गरीबी, पर्यावरण बिगड़ने तथा राजनीतिक सामग्री आदि पर इससे पूरे प्रभाव को देखते हुए आबादी वृद्धि की दर को कम करने का प्रयत्न आरंभ किया गया है। आबादी नियंत्रण की कुछ प्रमुख बाधाएं को हम देखते हैं। बच्चे मरने को कम करना, जिससे लोगों का डर बच्चे के ना बचने का कम हो और वो अनावश्यक बच्चे पैदा ना करें। एकल शिशु नीति या द्वितीय शिशु नीति। परिवार योजना, छोटे परिवार को आदर्श के रूप में स्वीकार करना। आइए अब हम जानते हैं कि आबादी नियंत्रण कानून क्या है जो उत्तर प्रदेश में लागू होने वाला है। उत्तर प्रदेश में आबादी नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे वह ना तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे, ना ही कभी चुनाव लड़ पाएंगे। अगर योगी सरकार इस फॉर्मूले को हरी झंडी दे देती है तो फिर यूपी में आबादी नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। आबादी नियंत्रण कानून के फायदे। 2 बच्चे तक प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों को कई प्रकार के फायदे देगी। यदि सरकारी कर्मचारी अपनी सर्विस पूरी करता है तो 2 अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा पूरा वेतन के साथ 12 महीने का मृत्यु या पितृ अवकाश दिया जाएगा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन साथी का बीमा भी दिया जाएगा। यूपी नए आबादी नियंत्रण कानून बिल के अंदर एक बच्चा होने पर क्या क्या फायदा देगी। 1 चाइल्ड पॉलिसी। बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए कई सुविधा दी गई है। एक बच्चा होने पर 77,000 रुपीज़ लड़का के लिए और बालिका होने पर 1 लाख रुपए के प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह सुविधा माता पिता द्वारा एक बच्चा होने पर जो ऑपरेशन करवा लेंगे उनको दिया जाएगा। पुत्री के लिए उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ाई और पुत्र को 20 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। 2 से अधिक बच्चे होने पर क्या क्या नुकसान होगा? सरकारी योजनाओं का लाभ ही नहीं ले सकेंगे, ना ही सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। राशन कार्ड में 4 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। पंचायत और चाहे वो कोई भी चुनाव हो वह नहीं लड़ सकेंगे। ज्यादा आबादी होने का प्रमुख कारण क्या है? कम आयु में विवाह कर देना, ज्यादा पढ़े लिखे ना होना, परिवार योजना ना बनाना, गरीबी और भी बहुत कुछ हो सकती है। आबादी बढ़ने में योगदान इन सब का रहा है। साधारण शब्दों में कहें तो जब किसी देश की आबादी की मृत्यु दर में कमी होती है, बाल मृत्यु दर में कमी होती है और जन्म दर ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी किस धर्म का है। इसमें सबसे पहला नाम आता है मुस्लिम का। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रही है और वो अपने 3 गुना 4 गुना रफ्तार से आगे बढ़ते ही जा रही है। भारत में भी सबसे ज़्यादा आबादी हिंदू की है।
मगर हम बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा रफ्तार पकड़ रहा है, तो उसमें भी मुसलमान का नाम आता है, क्योंकि मुसलमान अपनी 3 गुना तेज़ी से अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा विश्व में मुसलमान ही होंगे और भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमान होंगे, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। और बहुत सारे रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुसलमान की आबादी बहुत अधिक बढ़ने वाली है। दोस्तों, आप सबने जान ही लिया होगा कि आबादी नियंत्रण पर क्या क्या कानून आने वाले हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या नुकसान हुआ है देश को। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।